हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मृगेंद्र का पर्याय क्या है? सरदूल, कुरंग, है या फिर अहि? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची सरदूल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची गिरा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पन्नग का समानार्थी शब्द है केसरी, उरग, पिनाक या फिर पिक? तो पन्नग का समानार्थी शब्द उरग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है मृगराज, व्याघ्र, तुरंग या फिर मृगेंद्र? तो दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द मृगेंद्र है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है कपीश्वर, रत्नाकर, उत्कृष्ट या फिर कलकंठ? तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द कपीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है जहन्नुम, जानने वाली, सुरसरी या फिर संसार? तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द सुरसरी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन विपिन, अरण्य, जंगल या इनमें से कोई नहीं? तो कानन शब्द का पर्यायवाची जो है वह विपिन है, अरण्य है, जंगल है। अर्थात यह तीनों पर्यायवाची कानन के हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी आप अगर देखेंगे तो चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो यह शुद्ध है वह है ऑप्शन डी दर्शनाभिलाषी। इस टाइप का लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अतिशयोक्ति, इसमें से जो अतिशयोक्ति इस टाइप का लिखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका डी है। शुद्ध रूप है, तो शुद्ध रूप पैतृक है। पैतृक ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही रूप है ऐतिहासिक, ए हो जाएगा। ए पर एक की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ा हा सिख, ऐतिहासिक। तो यह आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अगर देखा जाए तो प्रतिनिधि हो जाएगा। प्रतिनिधि ये ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि है, यह भी नहीं होगा। प्रतिनिधि है, यह भी नहीं होगा। प्रतिनिधि है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दुग्ध, घृत, आतिन या फिर आंसू? तो जो यह है ये आंसू हमारा तत्सम शब्द नहीं है या तत्भव शब्द है। आंसू का अश्रु हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में जन्मा शब्द कहलाता है आगत, विदेशी, देशज या इनमें से कोई नहीं? तो देश में जन्मा शब्द देशज शब्द कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी शब्द है आगत, विदेशी, विदेशज या फिर देसी? तो गाड़ी शब्द हमारा देसी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? देसी, यौगिक, देशज या फिर आगत? तो विदेशी भाषा से आए शब्द को हम आगत शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? गिलास, हवालात, बाड़ा या फिर रेल? तो हवालात शब्द मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है भात, अनानास, डोंगी, चेला, पैसा, वोट या फिर समय, मलेरिया? तो देशज शब्द का उदाहरण समय और मलेरिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द जो है वो भात है, लेकिन अनानास नहीं हो जाएगा, इसलिए आपका जो राइट होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है अक्ल, अल्लाह, औरत या फिर आवाज़? तो आवाज़ आपका शब्द फारसी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अलमारी शब्द है पुर्तगाली, पश्तो, फारसी या फिर अरबी? तो अलमारी पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच भाषा का शब्द है, कौन सा है? रूबल, बहादुर, अंग्रेज या फिर पठान? तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? तो केला का तत्सम शब्द कदली हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है हरिद्रा, हल्दिका, हरदिका, हरदी? तो हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा हो जाएगा, हरिद्रा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत के आधार पर 5 भेद हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी? तो चाय हमारा चीनी भाषा का शब्द है, यानी चाय और चाय पत्ती ये सारे जो शब्द हैं वह चीनी भाषा का शब्द है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 30, 49, 46 या फिर 57? तो हिंदी में मूलतः 46 वर्ण हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 27, 44, 54 या फिर 39? तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है, यानी जो संयुक्त है वह 4 वर्ण है और यह 44 है। मिलाकर हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जा या लिखी जाती हैं? अक्षर, वर्ण, स्वर या फिर व्यंजन? तो हिंदी भाषा में वह स्वर ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है? तो अग्रस्वर आ नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वरों के 5 प्रकार हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? संयुक्ताक्षर, व्यंजन, स्वर या फिर अयोगवाह? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा या अयोगवाह वर्ण है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, अनुनासिक या फिर कंठ? तो हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान अनुनासिक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन छ हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स, स, स और हा व्यंजन है संयुक्त, उत्क्षिप्त, ऊष्म या फिर स्पर्श? तो यह ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, यानी स, फिर श और हा, यह सारे हमारे ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, जफर में, पढ़ाई में या फिर खसरा में? तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग पढ़ाई में हुआ है, पढ़ाई में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो यह जा आधा प्लस ञ से मिलकर बना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और यहाँ पे बूंदी लग जाएगी और ढ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा, पा, फा, बा, भा, मा, टा, ठा, डा, ढा या फिर का, खा, गा, घा? तो कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा, घा हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप
का खा गा बोलेंगे तो आपके कंठ से आवाज आएगी, आप बोलकर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं राधा रमण, कंस निकंदन। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।